ईवीएम लगातार सवालों के घेरे में रही है। विपक्ष लगातार ईवीएम पर सवाल उठाता रहा है, लेकिन अब ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला आ चुका है। यानी जितने भी राजनीतिक दल ईवीएम को लेकर राजनीति कर रहे थे, उस पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आ गई है और इस पर जो भी विवाद चल रहा था वो विवाद अब खत्म हो गया है, आप ये कह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम और वीवीपैट पर जितनी भी याचिकाएं थी, उन सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि देश का जो चुनाव है वो ईवीएम से ही होगा और बैलेट पेपर को लेकर कोर्ट ने अपना रुख साफ किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उम्मीदवारों के लिए हमने कुछ नियम बनाए हैं। वो क्या नियम है और कोर्ट ने बैलेट पेपर को लेकर क्या टिप्पणी की है? ईवीएम से चुनाव होंगे, लेकिन इसमें कुछ नियम कायदे क्या कुछ चेंज हुए हैं, ये हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाएंगे। और साथ ही साथ हम इस रिपोर्ट में ये भी आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री ने जब ये ईवीएम का सुप्रीम फैसला सुना तो उन्होंने क्या कहा। लोकसभा चुनाव का रण हो और ईवीएम को लेकर विपक्ष सवाल खड़े न करे, ऐसा तो हो नहीं सकता। एक बार फिर ईवीएम को लेकर कई आपत्तियां जताई गईं, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान खारिज कर दिया है और विपक्षी पार्टियों को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि उनकी मांग थी ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से वोट कराने की। उन्होंने ईवीएम की विश्वसनीयता पर कई सवाल भी खड़े किए थे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि मतदान ईवीएम मशीन से ही होगा। ईवीएम वीवीपैट का 100% मिलान नहीं किया जाएगा। सिंबल लोडिंग प्रक्रिया के पूरा होने के बाद सिंबल लोडिंग यूनिट होगा सील की गई सिंबल लोडिंग यूनिट को 45 दिन के लिए स्टोर किया जाए। रिजल्ट पर आपत्ति होने पर 7 दिन के अंदर कैंडिडेट शिकायत करें। शिकायत के बाद वेरिफिकेशन की प्रोसेस का खर्च कैंडिडेट उठाएगा। जांच में शिकायत सही पाए जाने पर कैंडिडेट का पैसा वापस होगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी हमारी मांगें को ठुकरा दिया है और ये बोला है कि अच्छा, इलेक्शन कमीशन इसको एग्जामिन करे कि सारे बैलेट पेपर्स पर अगर हम वो डाल दें, मार्क उस पर मार्क डाल दें, जिसको बार कोड जिसको कहते हैं, बार कोड डाल दें, तो उसकी फिर मैकेनिकली मशीन से काउंटिंग हो सकती है कि नहीं, इसको एग्जामिन करें। और दूसरा उन्होंने ये बोला है कि सिंबल लोडिंग यूनिट जो होती है, जिससे सिंबल लोडिंग कंस्टिट्यूएंसी बाय कंस्टिट्यूएंसी करी जाती है, उसको कम से कम 45 दिन तक चुनाव सील करके रखा जाए और चुनाव के बाद कम से कम 45 दिन तक रखा जाए, जिससे कि अगर कोई इलेक्शन पिटिशन फाइल होती है, कोई उसकी कोर्ट मांग करता है, तो उसको देखा जा सके। पश्चिम बंगाल के मालदा में प्रधानमंत्री मोदी ने एक जनसभा की, जहां उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से वीवीपैट पर आए फैसले का स्वागत किया है। वहीं विपक्ष पर जमकर हमला बोला और कहा कि सुप्रीम कोर्ट से आए फैसले से विपक्ष का सपना चकनाचूर हो गया है। आज उच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि बैलेट पेपर वाला पुराना दौर वापस लौट करके नहीं आएगा। इन्होंने लोकतंत्र के साथ लगातार विश्वासघात करने की कोशिश की है, लेकिन आज इन्हीं लोगों को देश की सर्वोच्च अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करारा तमाचा मारा है, ऐसा करारा तमाचा मारा है, ये अब मुंह ऊंची करके देख नहीं पाएंगे। वहीं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने की बात कही, लेकिन कहा कि वीवीपैट की गिनती होनी चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हम लोग सब पालन करेंगे, लेकिन होना चाहिए 100% वीवीपैट की गिनती होनी। चलिए आपको ये भी समझाते हैं कि वीवीपैट क्या है। ये एक वोट वेरिफिकेशन सिस्टम है। इसमें 2 हिस्से होते हैं, प्रिंटर और डिस्प्ले यूनिट। प्रिंटर वोटर्स के सिलेक्शन का रिकॉर्ड देता है, डिस्प्ले यूनिट किसी भी गलती को दिखाती है। ईवीएम में वोट डालने के बाद वीवीपैट एक स्लिप प्रिंट करती है जो 7 सेकंड दिखती है।
इसके बाद वीवीपैट मशीन के अंदर चली जाती है। बता दें कि मार्च 2023 में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने 100% ईवीएम वोटों और वीवीपैट की पर्चियों का मिलान करने की मांग को लेकर याचिका दायर की थी। इसी पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने फैसला दिया है। सूर्य समाचार के लिए दिल्ली से विनय सिंह की रिपोर्ट।